नमस्कार दोस्तों, फिनेस फार्म्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए जो मैंने ये प्लेस से ट्रांसफ़र हुआ था, वो प्लेस में काम कर रहा था। 3 वीक से मुझे फील्ड को यहाँ पर आने के लिए नहीं हुआ था। अब क्रॉप को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। बहुत ही घना ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से हमारा गन्ना बढ़ चुका है कहकर। ये 3 वीक्स में बहुत सारे चीज़ें घटे हैं, जिसमें मैं कुछ एग्ज़ाम दिया था, उसमें रिज़ल्ट पॉजिटिव तो नहीं आया, बट देखेंगे फिर से वो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। वो एग्ज़ाम में अच्छा करने की आशा है। और उसके साथ दूसरा भी हम काम कर रहे हैं। दूसरा चैनल जो टेक के बारे में है, टेक्नोलॉजी मोबाइल्स के बारे में है, उसके बारे में हम वीडियोस बना रहे हैं। तो एक दूसरा अल्टरनेटिव तो ढूंढना ही था। खेत को तो आना, डेली आना तो मुमकिन नहीं है, वीकली आ सकते हैं। तो आज हम आए हैं फील्ड को विज़िट करने के लिए। और बाजू के खेत में आप देख सकते हो मक्के की खेती यहाँ पर उन्होंने शुरू किया है। सोविंग हो चुका है। अब इस तरीके का लेवल का क्रॉप आ चुका है। यहाँ पर देखो सारे खेतों में सोविंग हो चुका है, अगल बगल के सारे खेतों में। बट एक ही कमी है, वो है बारिश का। ये साल उतना एक्सपेक्टेड लेवल में बारिश नहीं आ रहा है। इस वजह से फार्मर्स को बहुत सारे मुश्किल फेस करना पड़ रहा है। यही है एग्रीकल्चर का सिचुएशन। आपको एक्सपेक्टेड समय पर बारिश नहीं आता है। अगर बारिश आ भी गया तो वो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है सरप्लस अमाउंट में बारिश आ गया तो क्रॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फ्लडिंग टाइप का सिचुएशन हो जाता है। तब तो बहुत ही ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स को फार्मर्स फेस करना होगा। यही है फार्मिंग कम्युनिटी का फेट। और इतना सारा मेहनत करने के बाद भी वो क्रॉप हाथ में आता है ना, उसका रेट भी नहीं मिलता, वो बहुत मुश्किलात है। इसे इम्प्रूव करना चाहिए। फार्मर्स का लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालना होगा। डबलिंग द फार्मर्स इनकम कहकर गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की थी, बट उतना एक्सपेक्टेड लाइंस में नहीं गया हो। उन्होंने ऐलान तो किया कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, लेकिन सभी फार्मर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा है या नहीं कहकर वो इंश्योर नहीं किए। इस तरीके के एंड यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुआ है वो उसके बारे में उन्होंने काम नहीं किया है। मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है, सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में डालने से उनका इनकम तो बढ़ेगा नहीं। उन्हें टेक्निक्स बताओ किस तरीके से वे ग्रो कर सकते हैं कहकर, तभी जाकर फार्मर्स का इनकम डबल हो सकता है। और फार्मर्स के माइंडसेट को सशक्त करना है आपको, किससे, उनके प्रोड्यूस को बराबर प्राइस देने के साथ। मार्केट में देख सकते हो आप, अचानक क्या है, सभी सेम प्रोड्यूस आ जाता है तो उसका वो प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाता है। तो यहाँ पर मार्केट इंटेलिजेंस को भी यूज़ करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटास जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स यूज़ करते हैं उनके रिसर्च में, वो डाटा क्यों नहीं यूज़ किया जाता है फार्मर्स को एजुकेट करने में, कि आप डाटा एनालाइज करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके के मशीन लर्निंग, इस तरीके के टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग क्या है? सिर्फ कॉरपोरेट्स को इसका उपयोग लेना है? नहीं ना, नॉर्मल पर्सन, फार्मर को भी इसका जो एडवांटेज है उसे लेने दो, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इनकम कमा सके। लाइक मार्केट एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स आप कहते हो, किस क्रॉप को ये सीज़न में डाले तो ज़्यादा इनकम आ सकता है कहकर, उसके बारे में एक प्रीमियम जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो फार्मर्स को दो और अपने हाथ में लो, अपने कंट्रोल में लो प्रोडक्शन को। तभी हम यहाँ पर फार्मर्स का इनकम को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर फार्मर्स को तो उतना ज़्यादा बाहर का नॉलेज नहीं रहता है ना, जितना नॉलेज वो वे रखे हैं ना, या आसपास देख कर करते हैं ना, एक को देख के एक कर देते हैं प्रैक्टिसेस। आप उनको हैंड हेल्ड करके थोड़ा गाइडेंस दीजिए। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।
आप उन्हें गाइडेंस दिए तो वे उनका लाइफस्टाइल भी बदला सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, बीच में हमने यहाँ पर खाली जगह बहुत था तो हमने यहाँ पर ग्रीन ग्राम डाला है। क्रॉप इस तरीके से आया है, आप देख सकते हो। ये तो हमारा इनिशियल फेज़ है। हम तो यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग के खिलाफ ही है। मोनोक्रॉपिंग तो हम नहीं करेंगे आगे जाकर। इस क्रॉपिंग का सीज़न ख़त्म हो जाएगा ना, जब हम आपको बताएंगे किस तरीके का एक ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग होता है कहकर। जहाँ कहीं भी खाली जगह था ना, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स आकर इस तरीके से ग्रीन ग्राम को डाल दिए हैं। आप देख सकते हो बीच में सभी जगह ग्रीन ग्राम यहाँ पर ग्रो हो चुका है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे प्लांट्स उतना खास ग्रोथ अभी तक तो नहीं दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर सभी पुराने लीव्स जाकर नए पत्ते आ चुके हैं प्लांट्स में। अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा ये प्लांट्स बड़े होने के लिए। वहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीड इन्फेस्टेशन आपको देखने को मिल रहेगा। बहुत ही ज़्यादा वीड्स है। और आप सिचुएशन देखिए, बारिश ये बार बहुत ही कम आ रहा है। एक्सपेक्टेशन के विपरीत यहाँ पर, विपरीत नहीं सॉरी, खिलाफ, यानी अपोजिट। जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हो ना, उसके अपोजिट ही यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस में नहीं है। और हमारे दूसरे क्रॉप्स को भी देखेंगे अंदर जाके। एक्चुअली यहाँ पर नीम का झाड़ वो सभी डाले थे, वो किस तरीके से आए देखेंगे। नींबू का झाड़, और यहाँ पर देख सकते हो जाम का झाड़। इसमें भी सभी पत्ते नीचे गिर के नए पत्ते आ रहे हैं। उधर करी पत्ता है, करी लीव्स का झाड़, वो भी उतना ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिखाया है। देखेंगे आगे जाकर किस तरीके से ग्रोथ दिखाता है। अगर यहाँ पर भी एक करी लीव्स का प्लांट है, आगे है नींबू का झाड़, आगे जाएंगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नींबू के झाड़ है। यहाँ पर भी उतना खास ग्रोथ तो अभी तक तो नहीं दिखा है। वहाँ पर भी एक है, देख सकते हो। बस क्रॉप इतना है। अभी 3 से 4 महीने होंगे मेरे हिसाब से क्रॉप हाथ में आने के लिए। उसके बाद ही हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखेंगे हार्वेस्ट कितना आएगा कहकर। और एक काम भी यहाँ पर बाकी था, सर्वे करना था। सर्वे भी नहीं किया। एक्चुअली ये पैच ऑफ लैंड जो है 2.5 एकर्स का है। उसमें हमें 1 एकड़ 19 गुंटा 1 एकड़ 19 गुंटा लेना है, उसे सर्वे कराना है। बट बजट की कमी के कारण सर्वे कराना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब तो भगवान के ऊपर ही छोड़े हैं और उनका ईमानदारी के ऊपर, जो बगल के खेत वाले का ईमानदारी है ना, उसका एक परीक्षा होगा। अब इसमें ही हम डिवाइड कर लेना होगा 1.9 एकड़ का प्रोड्यूस और 1 एकड़ का प्रोड्यूस। बहुत सारी चीज़ें बीत चुके हैं, बट वो सभी चीज़ें तो बताने के लिए मुझे याद भी नहीं है क्या क्या चीज़ें बीत गए कहकर। ऐसे ही चलते रहेगा लाइफ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको सही समय पर पहुंच सके। बस ये वीक में इतना ही अपडेट्स थे। हम आपको आगे जाकर और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम अगले